खबर अलवर से है। यहां भिवाड़ी में फायरिंग के आरोप में पुलिस ने अंतरराज्यीय गैंग के 3 शूटर्स गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से देसी कट्टा और गोलियां मिली हैं। आरोपियों ने रंगदारी के लिए फायरिंग की थी और स्क्रैप व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने 2 टीमें गठित कर इनकी तलाश शुरू की। आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। हमने सीसीटीवी वगैरह की मदद से शीघ्र ही इस घटना में शामिल 3 बदमाशों में से एक बदमाश को नामजद किया और उसकी हरियाणा के मेवात से गिरफ्तारी करके लाए। गिरफ्तारी में बहुत मुश्किलात का सामना पुलिस को करना पड़ा। 9 राउंड पुलिस फायर करके मुलजिम को गिरफ्तार करके लाई थी। उस व्यक्ति को, उस बदमाश को गिरफ्तार करने के उपरांत उससे अनुसंधान से जो तथ्य उद्घाटित हुए उसके आधार पर शेष 2 अभियुक्तों को भी नामजद किया और उनको नामजद करने के बाद कल रात को पलवल जिले में एक दूरस्थ जगह पे दबिश डाल के बाकी 2 अभियुक्तों के लिए दबिश डाली गई। उनका पीछा किया गया। वो पुलिस पार्टी को देखते हमारी DST 2 को देखते फिर एक वाहन से पीछा भागने लग गए। उनका करीब 150 किलोमीटर पीछा किया। उस पलवल से होते हुए वो गुड़गांव और फिर वापस नूह मेवात की तरफ आए तो नूह घाटी में उनको आज सुबह गिरफ्तार किया है। जयपुर के कोटपुतली के सूरजपुरा गांव में दूल्हे को घोड़ी पर बिंदौरी नहीं निकालने के लिए धमकी देने का मामला आया। विराटनगर थाने में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एक्शन लिया, धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही ग्रामीणों से बात की, जिसके बाद ग्रामीणों ने शादी समारोह में आपसी सौहार्द और सहयोग की बात कही। ये सूरजपुरा गांव है विराटनगर इलाके में। उसमें पहले से ही हमारे पास सूचना है कि 27 तारीख को प्रेमचंद के 2 लड़कों की शादी है, जिस पर घोड़ी को पर बैठने को लेकर इनको अंदेशा है कि गांव वाले विरोध कर सकते हैं। इस बात पे हमने पहले से ही यहाँ पे गांव में जाके मीटिंग कर रखी है, लोगों को पाबंद करवा रखा है। रात में प्रेमचंद के जो लड़का है कैलाश चंद, उसने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई यहाँ पे कि उनके जो चाचा का लड़का दीपक है उसको गोपी नाम के एक लड़के ने फ़ोन करके धमकी दी कि जैसे ये निकलेंगे, बारात निकालेंगे तो गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाएगी। विज्ञान के इस युग में आज भी ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हैं। उनकी आंखों पर अंधविश्वास का ऐसा चश्मा चढ़ा है जिससे वो सही गलत में अंतर नहीं कर पाते। ऐसा ही मामला फिर भीलवाड़ा में आया। 2 महीने की मासूम बच्ची अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। निमोनिया का ऐसा इलाज कि बच्ची की जान चली गई। इलाज के नाम पर बच्ची को गर्म सलाखों से दागा गया। उसकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल लाया गया जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया। हालांकि बच्ची का पिता गर्म सलाखों से दागने की बात से इनकार कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोई बीमारी नहीं है यार, आज ही खुशी लेके आया हूँ यहाँ। ये हुए वाला मार दिया, क्या करूँ? कोई मरा? कोई मरा यार? आज ही खुशी लेके आया हॉस्पिटल में और यहाँ मृत्यु हो गई यार। तो रोटी किससे बना रहे थे? ये पास में मेरी औरत रोटी बना रही थी चूल्हे पे। अब लकड़ी का चूल्हा है उसमें। सपना पुत्री बेरूलाल बागरिया, निवासी सकरावास, थाना रेल मंगरा, हाल खाकला, जिसके नाम लगाने से भीलवाड़ा जहर इलाज थी, जिसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर मैं थाने से आया हूँ। मृतका का पोस्टमार्टम करा रहा और आगे की जांच कार्रवाई जैसी होगी वैसी। बात करते हैं यूथ कांग्रेस की, जहां आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। संगठन में नए अध्यक्ष को पुराने पदाधिकारी पचा नहीं पा रहे और कई तरह के खेमे हैं। पिछले दिनों करीब 50 पदाधिकारियों को संगठन की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। अब संगठन में सर्जरी की तैयारी है। दरअसल पूरा बवाल प्रदेश में पिछले साल हुए सियासी संकट के बाद से खड़ा हुआ। उस दौरान पायलट खेमे का साथ देने वाले विधायक मुकेश भाकर को यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर गहलोत खेमे के विधायक गणेश घोघरा को कमान दे दी गई। यूथ कांग्रेस में अब तक प्रदेश सचिव की भूमिका निभा रहे गणेश घोघरा का यूं रातों रात प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाना चुनाव के जरिए संगठन में पदासीन हुए पदाधिकारियों को राज नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि इन पदाधिकारियों ने नए अध्यक्ष के साथ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। न इन्होंने संगठन के कार्यक्रमों में भागीदारी की, न ही हर महीने होने वाली बैठकों में शामिल हुए। इतना ही नहीं,
कोरोना काल में आम लोगों की सहायता के लिए संगठन ने जो अभियान चलाया उससे भी दूरी बनाए रखी। और प्रदेश युवक कांग्रेस में कड़ी कार्रवाई सामने आई है। 3 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। प्रदेश महासचिव गौरव सैनी सस्पेंड, रामनिवास गोदारा सस्पेंड, परमिंदर सिहाग सस्पेंड। पद के साथ न्याय नहीं करने पर इन पर कार्रवाई हुई है। वहीं 4 पदाधिकारियों को 3 महीने का नोटिस भी दिया गया है। और बात लापता पाकिस्तानी नागरिकों की। प्रदेश में 110 पाक नागरिक लापता हैं, जिनका अब तक कोई अता पता नहीं चला है। लंबे समय से लापता पाक नागरिकों को ट्रेस करने के लिए राज्य सरकार अब गारंटर पर शिकंजा कसने जा रही है। अगर गारंटर लापता लोगों को ढूंढने में कामयाब नहीं होते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। गारंटर को जेल भी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक लॉन्ग टर्म वीजा पर 648 पाकिस्तानी राजस्थान आए थे। इनमें से 531 को ट्रेस कर लिया गया। 110 लापता हैं। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट में बताया कि 6 जिलों में लापता पाक नागरिकों को ढूंढने का प्रयास जारी है। पुलिस पर कोरोना गाइडलाइन पालन करवाने की जिम्मेदारी है, लेकिन जब पुलिसकर्मी ही गाइडलाइन की अनदेखी करें तो क्या होगा। जैसलमेर में न्यूज 18 के कैमरे में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जो पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है। पुलिस वाले खुद गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे। पुलिस के जवान न तो मास्क लगाए हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक पुलिसकर्मी बिना मास्क के खड़ा है। कैमरे पर नजर पड़ते ही मास्क लगाने लगा। दूसरी तरफ पुलिस वाले ही भीड़ लगाकर खड़े हैं। मामले में कांग्रेस और बीजेपी पुलिस पर सवाल उठा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक पुलिसकर्मियों का बचाव कर रहे हैं। मैं पहले तो यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करूँगा कि विशेषकर पुलिसकर्मी जो रात दिन काम करते हैं उनको विशेष हिदायत दी जाए, वो मास्क पहने और खुद जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें। कुछ न कुछ पुलिस खुद भी उसमें पूरा खुद का ध्यान नहीं रखती है और दूसरे लोगों को टारगेट करती है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पुलिस के अधिकारियों को और प्रशासन के समस्त अधिकारियों को ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा रवैया सुधारें, ताकि जैसलमेर की आम जनता भोली भाली इनको पहले से कोरोना में परेशान है, आप ऊपर से इनको चार्ज लगा रहे हो। कि फोटो को गौर से देखिए, फोटो पुराने हैं। उनमें हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं वो सर्दी की वर्दी पहने हुए हैं। उसमें जो दिखाया गया है जो बिना मास्क है वो, और अभी गर्मी के मौसम में वो वर्दी नहीं पहनते। वो सारे पुराने फोटो हैं जिनको एक जगह क्लब करके उनको सोशल मीडिया पर चलाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है और पुलिस विभाग भी सख्ताई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सीमावर्ती जिला जैसलमेर में आवश्यक कार्यों के लिए घर से निकलने वाले आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और चालान काटने वाले पुलिसकर्मी स्वयं भी कहीं ना कहीं बिना मास्क के नजर आते हैं। और कई जगहों पर जहां पर चालान काटे जा रहे हैं या पहरा दिया जा रहा है, वहां सभी पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की अवहेलना करते नजर आते हैं। अब अवहेलना करने वाली पुलिस ही अगर आमजन का चालान काटेगी तो समाज में क्या संदेश आएगा, ये सोचने का विषय है। लेकिन पुलिस कप्तान अजय सिंह ने इसे सिरे से नकारते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रहे हैं वो पुराने फोटो है और अभी पुलिस पूर्ण रूप से अब कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी निभा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। न्यूज 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। जयपुर में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के साथ मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना से होने वाली मौत के बाद शहर के आदर्श नगर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए शवों के लाए जाने की रफ्तार बढ़ रही है। शमशान घाट पर बीते हफ्ते शुक्रवार तक 1 या 2 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा था, लेकिन शनिवार के बाद अलग अलग जगहों पर कोरोना से हुई मौतों के बाद अंतिम संस्कार के लिए लाने जाने वाले शवों का आंकड़ा बढ़ा है। 18 से 20 अप्रैल तक 8 से 6 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। 21 अप्रैल को दोपहर तक 10 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। आदर्श नगर शमशान घाट पर कोरोना से मरने वालों के शवों का अंतिम संस्कार नगर निगम के साथ मिलकर श्रीनाथ गौशाला ट्रस्ट कर रहा है।
एक दिन एक थे, दो थे, 2-3 दिन बिल्कुल नहीं थे, फिर एकदम से 4 हो गए, फिर 2 हो गए, तो लग रहा। पर अभी पिछले हफ्ते तो बिल्कुल तूफान की तरह शुरू हो गए। 8, 9, 7, 6, 8, 9, आज 10 हो चुके हैं अभी तक। कोरोना काल में यूथ कांग्रेस आम लोगों की मदद के लिए आगे आई है। यूथ कांग्रेस की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है जिसके जरिए आम लोग सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने निवास पर हेल्पलाइन पोस्टर का विमोचन किया। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा इस अवसर पर मौजूद रहे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं और यूथ कांग्रेस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक दिन एक थे, दो थे, 2-3 दिन बिल्कुल नहीं थे, फिर एकदम से 4 हो गए। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने पहले पूरे देश के जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं या प्रदेश कांग्रेस की कार्यालय है वहाँ पे इसी प्रकार से 24 घंटे पूरा कंट्रोल रूम स्थापित करके वहाँ का हेल्पलाइन नंबर देके जहाँ जहाँ राजस्थान में किसी भी आम व्यक्ति को कोरोना की महामारी के दौर में किसी भी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और वो अपनी तकलीफ बता सकता है। ये जो तकलीफ यहाँ संकलित करेंगे ये हमारे डिपार्टमेंट को भेजेंगे। इसी प्रकार यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत शानदार काम कर रही है। पीसीसी ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और हम भी हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास सर ने भी कहा कि आपको भी एक हेल्प नंबर जारी करना चाहिए। और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी अगले साल काफ़ी अच्छा काम किया, निरोगी राजस्थान अभियान चलाया था और काफ़ी अच्छा काम किया। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के साथ ही प्लाज्मा की मांग बढ़ी है। डिमांड के मुताबिक प्लाज्मा डोनेशन नहीं हो रहा। ऐसे में लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील हो रही है। हालांकि एसएमएस अस्पताल के पास पहले से प्लाज्मा का स्टॉक है जो जरूरतमंदों को मुहैया करवाया जा रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के पहले सप्ताह में प्लाज्मा काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, प्लाज्मा डोनेट करें जिससे अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। एसएमएस में अधिकता इसलिए है कि हमने बहुत डेडिकेशन और बहुत मेहनत से प्लाज्मा इकट्ठा करने का कैंपेन चलाया। मैं इच्छा करता हूं कि बाकी हॉस्पिटल अगर ये प्लाज्मा रिलेटेड कैंपेन चलाएंगे तो उनको काफ़ी कोविड प्लाज्मा मिलेगा। इसकी पहले हफ्ता में बहुत महत्ता है जब वायरल लोड होता है। कोरोना से जंग में पीएम की अपील का असर दिख रहा है। युवा मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अजमेर में युवाओं का एक ग्रुप है जो महामारी से जूझ रहे लोगों की हर संभव मदद करने में जुटा है। ये युवा जरूरतमंद परिवारों तक फ्री खाना पहुंचा रहे हैं। अब तक इन लोगों ने 150 परिवारों की मदद की है और लगातार मदद के लिए कॉल मैसेजेस आ रहे हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कोई भी जरूरतमंद इन्हें कांटेक्ट कर सकता है। इन्हें तुरंत मदद मुहैया करवाई जाती है। ऐसे शहर में कई पेशेंट होंगे जिनको खाने की भी दिक्कत होगी, तो एक बीड़ा उठाया इस बात कि ऐसे कोरोना पॉजिटिव अजमेर शहर में कोई भी हो जिनके परिवार में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, हम उनको खाना सुबह और शाम का प्रोवाइड करें। शहर में कोई भी किसी भी तरीके से खाने से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। पूरे शहर में जिस तरीके से कोरोना की दृष्टि से जो तकलीफ़ें आम परिवार को हो रही है, हम अपने माध्यम से सिर्फ एक सामाजिक सरोकार और सेवा के वजह से ये कार्य कर रहे हैं। मेरे घर से ज़्यादा मेरे मरीजों का मेरे परिवार का ध्यान रखा और जो खाने की इनकी व्यवस्था है, जिस प्रकार का खाना ये दे रहे हैं वो अति उत्कृष्ट खाना है। मैं इस संस्था का ऋणी हूँ और हमेशा ऋणी रहूँगा, आजन्म ऋणी रहूँगा। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हर कोई अपने तरीके से इससे लड़ रहा है। वहीं से बचने के लिए एक शिक्षक ने गीत और संगीत के जरिए सेफ्टी संदेश दिया। शिक्षक का कोरोना को हराने वाला संदेश सुनिए और संभल जाइए। कोरोना तर कारणे हाल हुआ बेहाल, कुण तो जिंदो रे वसी और कुण गणे लोकाले। संभल जाओ भाई, कोरोना वापस आ गया है। अरे कोरोना पाची आगी रे, कोरोना वापस आगी रे। ओ संभल जाओ रे मारा भाई, नहीं घना पछतासी रे।
संभल जाओ भाई, कोरोना आगे पीछे है। कोरोना पाची आगी रे, वो समझ जाओ मारा भाई नहीं गणा दुख पासी रे, कोरोना पाची आगी रे। संभल जाओ भाई, दूसरी लहर से अस्पताल भर गया। अरे कोरोना की लहर दूसरी सिग्नल हो गया रेड, कोरोना की लहर दूसरी सिग्नल हो गया रेड। संभल जाओ भाई, नहीं तो बड़ा दुख पाओगे। अस्पताल भी सारा भर गया, खाली को नहीं बेड। अरे हजारों लाखों मरसी रे, हजारों लाखों मरसी रे। संभल जाओ भाई, हजारों लाखों मर गए। रे मरा भाई नहीं गणा दुख पासी रे, कोरोना पाची आगी रे, कोरोना वापस आगी रे। वो समझ जाओ रे मरा भाई नहीं गणो दुख पासी रे। संभल जाओ भाई, जल्दी टीका लगवाओ, सुरक्षित है, जरा भी नहीं घबराओ। हाँ टीकाकरण अभियान चाल गयो, जल्दी टीको लगवाओ। टीकाकरण अभियान चाल गयो, जल्दी टीको लगवाओ। अरे पूरी तरह सुरक्षित टीको, जरा नहीं घबराओ। संभल जाओ भाई, घर में रहो, बेवजह न निकलो। हाँ बिना वजह ने बारे आनो, कुछ दिन घर में रह जाओ, बिना वजह ने बारे आनो। संभल जाओ भाई, साबुन सैनिटाइजर अपनाओ। साबुन सैनिटाइजर अपनाओ, बार बार हाथ आने दोनों, साबुन सैनिटाइजर अपनाओ। संभल जाओ भाई, भीड़ में ना जाओ। ओ समझ जाओ रे मारा भाई नहीं गणा दुख पासियो रे, ओ समझ जाओ रे मारा भाई नहीं गणो पचतासी रे। संभल जाओ भाई, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। हाँ 2 गज दूरी मास्क जरूरी, ताजा खाओ खानो। 2 गज दूरी मास्क जरूरी, ताजा खाओ खानो। और आगे से आगे भिजवा दो प्रभु दयाल को गानो। जी हाँ, ये एक शिक्षक का कोरोना बचाव का सेफ्टी संदेश है। हारमोनियम के साथ गीत में वो मंत्र है जिसके पालन से कोरोना हारेगा, जिंदगी की जीत होगी। जयपुर ग्रामीण के दूदू कस्बे के रहने वाले प्रभु दयाल रैगर गीत से संभल जाने का संदेश दे रहे हैं। पेशे से शिक्षक प्रभु दयाल के गीत में कोरोना संक्रमण से बचाव का हर उपाय है। कोरोना गाइडलाइन का अगर हम पालन कर लेंगे तो ये हम सबके लिए फायदे का सौदा रहेगा, वरना तो आज वर्तमान परिस्थिति देख ही रही हो कि किस प्रकार भारत में पर डे रोजाना 2 लाख से ज़्यादा केस आने शुरू हो गए हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल डॉक्टर नर्सेज, मैं उन सबको भी सैल्यूट करता हूँ कि वो ऐसी महामारी के बीच में अपनी जान की परवाह किए बिना रात दिन हमारी जनता की सेवा कर रहे हैं और भारत को इस महामारी से उबारने के लिए, बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भजन और गीत गाने के शौक रखने वाले प्रभुदयाल ने संकट काल में शिक्षक धर्म का पालन किया है। गीत के जरिए बेहद सरल अंदाज में संदेश दे दिया है कि अब संभल जाएं, नहीं तो बड़ा दुख होगा। अब आपकी बारी है। प्रभुदयाल ने अपने गीत में जो संदेश दिया है उसका पालन करें, अपने और अपनों की जिंदगी बचाएं। खतरा बड़ा है, अब संभल जाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से हीरालाल सैनी की रिपोर्ट। हो गया रेड, ओ अस्पताल भी सारा भर गया, खाली कोनी बेड। अरे अस्पताल भी सारा भर गया। दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में राजसमंद के एक छात्र ने पेंटिंग्स के जरिए जागरूकता संदेश दिया। 7वीं में पढ़ने वाला मोहित लोगों से घर में रहने की अपील कर रहा है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहा है। बड़ी खबर मिल रही है उदयपुर से। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। डीएसटी टीम के डिकॉय ऑपरेशन में खुलासा हुआ। एक इंजेक्शन 35,000 में बेचा जा रहा था। उदयपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के बीच कालाबाजारी की खबर लगातार बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी कपिल से। कपिल, क्या जानकारी है?
देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी जग जाहिर है और इसी के चलते लोग इसकी कालाबाजारी में भी जुट गए थे। उदयपुर पुलिस को भी इसकी सूचना मिली। ऐसे में हिरणमगरी थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने एक डिकॉय ऑपरेशन प्लान किया और डिकॉय ऑपरेशन के तहत जब बोगस ग्राहक बनकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की तो एक एमबीबीएस सेकेंड ईयर का छात्र और उसका एक सहयोगी है 35,000 रुपए में एक इंजेक्शन का सौदा जो बोगस ग्राहक बनकर पुलिस की टीम पहुंची उनके साथ में किया गया और उसके बाद में पुलिस की टीम ने इस पूरे मामले को लेकर मोहम्मद अबीर खान और मोहित नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की टीम अनुसंधान में जुटी हुई है। जी स्वप्निल, कैसे पता चला इस संबंध में? देखिए, जो उदयपुर पुलिस है वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोविड के इस महामारी के दौर में बहुत ज्यादा जो है मारामारी नजर आ रही थी। लोगों को काफी जरूरत थी और लोग इसकी जुगाड़ करने के लिए किसी भी हद तक कीमत देने के लिए तैयार थे। तो इसकी कालाबाजारी का अंदेशा था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली मुखबिर के जरिए कि कुछ इलाकों में कालाबाजारी हो रही है तो वहां पर पुलिस ने डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जी, कहां से ये इंजेक्शन का जुगाड़ करते थे, किस तरह से लोगों से संपर्क में आते थे, कुछ जानकारी? देखिए, अभी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस के अधिकारियों से हमारी जब बात हुई तो उनका स्पष्ट कहना है कि अनुसंधान और पूछताछ के दौरान कई सारी और भी बातें सामने आएगी जिसे सभी के सामने रखा जाएगा और पूरा खुलासा किया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।